1985 की एक ठंडी शाम लंदन के उपनगर में टीना की जिंदगी की कहानी शुरू होती है। वह एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी जिसका जीवन काफी साधारण था। उसका बचपन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा था। जब वह 22 साल की हुई तो उसकी शादी रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति से हो गई जो एक छोटा व्यवसाय था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ साल बाद शादीशुदा जिंदगी में दरारें आने लगीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 30 साल बाद इस अनसुलझे मर्डर केस का पर्दाफाश फोरेंसिक साइंस और पुलिस की सूझबूझ से होगा। बर्मिंघम में टीना ने एक नई शुरुआत की। वह एक छोटी सी नौकरी करने लगी ताकि अपने बच्चों की देखभाल कर सके। पैसे की तंगी और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर सोचती थी कि क्या कभी उसकी जिंदगी ठीक हो पाएगी। 1989 में उसकी मुलाकात आदिल नामक एक व्यक्ति से हुई। आदिल एक छोटी किराना दुकान में काम करता था और टीना उसी दुकान से अक्सर सामान खरीदने जाया करती थी। आदिल की आंखों में कुछ ऐसा था जिससे टीना को उस पर भरोसा हो गया। आदिल का स्वभाव सहज और मददगार था और टीना की परेशानियों को समझता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी, लेकिन टीना को यह नहीं पता था कि आदिल के दिल में कुछ और ही इरादे थे। 1990 तक आदिल टीना के घर आने जाने लगा था। दोनों अक्सर मिलते, बातें करते और आदिल उसकी मदद करता। लेकिन हर मुलाकात के साथ टीना को आदिल का बर्ताव कुछ अजीब लगने लगा। आदिल कभी कभी उसकी ओर ऐसे देखता जैसे कुछ छिपा रहा हो। उसकी आंखों में एक अनकहा गुस्सा और बेचैनी थी जिसे टीना समझ नहीं पाती थी। फिर एक दिन आदिल ने टीना से अपने दिल की बात कह दी। उसने टीना से कहा कि वह उसे पसंद करता है और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है। ये सुनकर टीना चौंक गई। वह आदिल को सिर्फ एक दोस्त मानती थी और उसने उसे साफ साफ मना कर दिया। आदिल ने इस बात को सहजता से नहीं लिया। वह टीना के इनकार से नाराज हो गया और उसके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक रात 15 अक्टूबर 1990 टीना घर पर अकेली थी। उसके बच्चे अपने दादा दादी के घर गए हुए थे। उसी रात आदिल अचानक उसके घर पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसने टीना से झगड़ा शुरू कर दिया, कहने लगा कि वह उसे ठुकरा नहीं सकती। टीना ने उसे घर से जाने को कहा, लेकिन आदिल का गुस्सा बढ़ता ही गया। बात इतनी बिगड़ गई कि आदिल ने गुस्से में टीना पर हमला कर दिया। उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस रात कोई आसपास नहीं था जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार आदिल ने उसका गला घोंट दिया। उस मनहूस रात टीना की जिंदगी खत्म हो गई थी। अगली सुबह टीना का शव उसके घर में मिला। पुलिस तुरंत जांच में जुट गई। घर में तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं थे, जिससे ये साफ हुआ कि कातिल शायद टीना का जानने वाला ही था। पुलिस ने घर से कुछ सबूत इकट्ठे किए, एक बैग, कुछ कपड़े और एक अंगूठी। बैग पर एक स्थानीय दुकान का नाम लिखा हुआ था जहां टीना अक्सर जाती थी। पुलिस ने दुकान के सभी कर्मचारियों के डीएनए सैंपल लिए, जिसमें आदिल भी शामिल था। लेकिन आदिल का नाम सामने नहीं आया क्योंकि उसके डीएनए का बैग पर होना स्वाभाविक था। वह उसी दुकान में काम करता था। आदिल से कई बार पूछताछ की गई, लेकिन वह हर बार मासूम बनकर निकल जाता। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। धीरे धीरे केस ठंडा पड़ने लगा और 1991 की शुरुआत में इसे अनसुलझे मामलों की फाइलों में डाल दिया गया। 30 साल तक टीना का केस बिना किसी हल के लटका रहा। उसकी मौत का रहस्य अब भी अंधकार में छिपा हुआ था। फिर 2020 में लंदन पुलिस विभाग में नए एसएसपी विक्रम सिंह का आगमन हुआ। विक्रम एक मेहनती और प्रतिबद्ध अफसर था जिसने पुराने अनसुलझे केसों पर ध्यान देना शुरू किया। जब विक्रम की नज़र टीना के केस पर पड़ी तो उसने कुछ संदिग्ध बातें नोटिस की। सबसे बड़ी गलती थी उस समय इकट्ठे किए गए सबूतों का सही तरह से परीक्षण न किया जाना। फाइल में एक बाल का जिक्र था जो टीना की अंगूठी में फंसा हुआ मिला था, लेकिन उस समय बाल पर डीएनए टेस्ट नहीं किया गया था। विक्रम ने उस बाल का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया। ये वह सुराग था जिसे 30 साल तक नजरअंदाज किया गया था। जब टेस्ट के नतीजे आए तो विक्रम चौंक गया। बाल का डीएनए आदिल से मेल खाता था। आदिल, जो 1990 में टीना के करीब था, अब साफ तौर पर संदिग्ध था।
लेकिन ये बाल ही काफी नहीं था। विक्रम को आदिल की गिरफ्तारी के लिए और सबूत चाहिए थे। उसने पुरानी फाइलों की गहराई से जांच शुरू की और पाया कि आदिल का नाम कई बार संदिग्धों की सूची में आया था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण हर बार वह बच निकलता था। आदिल अब बर्मिंघम छोड़कर लीड्स में रहने चला गया था। पुलिस ने उसके ऊपर निगरानी बढ़ा दी और गुप्त रूप से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। विक्रम ने अपने लोगों को उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर ध्यान देने को कहा। आखिरकार पुलिस को यह पता चल गया कि आदिल एक निर्माण कंपनी में काम कर रहा था। जनवरी 2021 में आदिल को गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में वह शांत रहा और अपने बचाव में कहने लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब उसे डीएनए रिपोर्ट और पुराने साक्ष्यों के बारे में बताया गया, तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। कई घंटों की पूछताछ और सख्ती के बाद आखिरकार आदिल टूट गया। उसने माना कि वह टीना से बेहद प्यार करता था, लेकिन जब टीना ने उसे ठुकरा दिया, तो उसका गुस्सा हद से पार हो गया। उस रात जब वह टीना के घर गया, तो उसने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन जब टीना ने फिर से उसे ठुकराया, तो उसने अपना आपा खो दिया और उसकी हत्या कर दी। आदिल ने कबूल किया कि उसने गुनाह किया, लेकिन उसका कहना था कि वह अपने किए पर पछता रहा है। उसने सोचा था कि वह इस अपराध से कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन अब 30 साल बाद सच उसके सामने आ चुका था। मार्च 2021 में आदिल को कोर्ट में पेश किया गया। वहां उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। टीना के बच्चों के सामने उसका कबूलनामा सुनते हुए सबकी आंखों में आंसू थे। उन्हें आखिरकार 30 साल बाद न्याय मिला था, लेकिन यह न्याय उनकी मां को वापस नहीं ला सकता था। आदिल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अप्रैल 2021 में टीना का बड़ा बेटा आदिल से जेल में मिलने गया। उसके मन में सवाल थे, उस रात वास्तव में क्या हुआ था और क्यों। आदिल ने उसकी आंखों में देखते हुए पूरी सच्चाई बताई। आखिरकार फॉरेंसिक साइंस और पुलिस की समझ से 30 साल बाद ये केस सुलझ पाया।